है कि वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई। एक्सपैट्स की, एक्सपैट्रिएट्स की, यानी गैर मुल्कियों की, इमिग्रेंट्स की बरतानिया में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है, शायद ही किसी और मुल्क में होगी। और पाकिस्तानियों की तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पे पाकिस्तानी। कि लियाकत अली खान जब 2.5 महीने का वो दौरा अमेरिका का ख़त्म करके आए, वो दौरा जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका से जहाज उधार मांग कर किया था कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो कि इंडिया ने बेसिकली डिक्लेरेशन इशू किया एससीओ की लीडर समिट के बाद, और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में भी अब यूपीआई लॉन्च होने वाला है। एक के बाद एक बड़े बड़े देशों में यूपीआई लॉन्च हो रहा है, और जबकि पाकिस्तानी देख देख कर सिर्फ तारीफें करने में ही लगे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। और अगर हम बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जो डिमांड कर रही हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, अश्वनी जी, मतलब इज सच अ वेरी काइंड, पोलाइट, लिबरल, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट पर्सन। अश्वनी जी लाइक एक साधारण इंसान, ना कोई वीवीआईपी वाला फंडा, ना कोई, मतलब वो जो एक आपके पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा, करने को कुछ नहीं लेकिन बोली बड़ी लंबी लंबी। अश्वनी जी की जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज इज सच अ वेरी हम्बल पर्सन। डेफिनेटली आज इंडिया, आपने खुद आंकड़े बता दिए पाकिस्तान में रह करके। अब आप सोचो कि मोदी भक्ति जो है वो तो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा चल रही है। आंकड़े हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप ही हमें आंकड़े भी बता दे रहे हैं। देखिए, इंडिया जो है, इंडिया की बातचीत जो है वो 30 नेशंस के साथ चल रही है यूपीआई के लिए। मैंने आपके साथ ही चैनल पर आई थिंक 15-20 दिन पहले कहा था कि यूपीआई और फोन ट्रांजैक्शन को लेकर के काफी चर्चित बातें हो रही हैं कि आखिर ऐसा इंडिया कौन सा ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके ही चैनल पे मैंने कहा है कि आखिर ऐसा कौन सा एप्स इंडिया यूज कर रहा है जो ट्रांजैक्शन वालों को कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। हर वो कंट्री जो अपनी जनता के बारे में निम्रा सोचती है, हर वो कंट्री जो अपनी जनता को फ्लेक्सिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज और फैसिलिटीज देना चाहती है, वो जनता के बारे में और जनता के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होती है। आज इंडिया से 30 नेशन बातें कर रहा है यूपीआई को लेकर के। कई नेशन के मेमोरेंडम भी रेडी हैं, कई नेशन की बातचीत चल रही है, कई कंट्रीज के मेमोरेंडम अभी रेडी हो रहे हैं, कई पर साइन हो चुका है, कई पर साइन होने वाला है। अब जो ये चीजें हैं, अब देखो आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमओयू में फ्रांस आ रहा है, यूएई आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है। तो ये क्या है? आज मेड इन इंडिया एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। आज इस पूरी दुनिया के लिए मेड इन इंडिया सर्वप्रथम देखा जा रहा है। हमने बहुत पहले एक गाना सुना था कि इंग्लिश तानी नहीं चाहिए, कोई कोई तानी नहीं चाहिए, एक दिल हिंदुस्तानी चाहिए। आज भी आप बम लगा करके बदन में सोचते हैं कि हमको 72 उर मिल जाएगी, वर्जिन उर ऊपर में, तो इस लालच में आप लोगों की जानें लेते हैं। इंडियन सिटीजन इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को एक्सप्लोर करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को
मॉडर्निटी एक्सेप्ट करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को स्मार्ट इंडिया पसंद है, इंडियन सिटीजन को डिजिटल इंडिया पसंद है। इसीलिए हमारे यहाँ वंदे भारत आई, बुलेट ट्रेन आया, बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं जिसके बारे में अभी आप फैंटेसी रखती हूँ कि काश ऐसा होता। हमारे यहाँ औरतें इतनी वोकल है, इतनी मॉडर्न है कि चांद पे भी चली जा रही हैं। तो हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो यूपीआई एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को दरगुजर कर दिया, किनारे लगा दिया, जब हमारा अग्नि 5 ऑफ मुर्मुगांव आया। तो आज आप सोचो कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, जो कि जारी बात है। अगर आप देखें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखें तो उनका एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है, वो जब से आए हैं वो इस चीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट सो फार, इस तरह बताया जा रहा है, जिसमें बहुत 5-6 कॉरिडोर हैं, जिसमें एक कॉरिडोर आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, एंड इंडिया जो है वो is among one of the swing states. Recently जो discussions हो रही हैं globally, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी swing states हैं जो decide करेंगी future of geopolitics। तो उसमें जो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। आप देखें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं जो डिटरमिन करेंगे बहुत सारी जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। और साउथ अफ्रीका में भी उनमें है, ब्राज़ील भी उनमें है, इंडोनेशिया भी है। तो ये 5-6 जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये 5-6 जो स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स को डिटर्मिन करेंगे और ये ही डिटर्मिन करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जाएगी और हालात क्या बनेंगे। सो लार्जली जो एक ओवरऑल तासुर आता है वो ये तासुर है कि जो भारत है वो जैसे ही आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका से आए हैं तो भारत जो है वो एक अपने आप को असर्ट कर रहा है, भारत को वो कॉन्फिडेंस मिला। यही वजह थी कि LOC के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी मुखालफत की हुई है, और आपको ये भी पता है BRI का मैंने आपको बता दिया, और आपको ये भी पता है कि इंडिया ने कहा ये जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी हम नहीं मानते, और ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं ये इलीगल, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, कि इंडिया जो है अगर वो जिसे वो कहते हैं ना उसको जिस चीज़ की समझ आ गई है, इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है कि आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो प्रेशर इंडिया डाल सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नहीं कह सकता कि आप जो मकबूजा कश्मीर है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक को, अरब ममालिक को नहीं कह सकता। आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। अब इंडिया का जो जिसे वज़न अगर तोला जाए तो वो इन 6 स्टेट्स में वो डाल रहे हैं कि इंडिया, और इसीलिए इंडिया BRI और इस सारी प्रोसेस की जो मुखालफत है वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं ठोक बजा के। उन्होंने वहीं अपने लल्ले तल्ले करने के बाद वापस आए तो अयूब खान को उन्होंने पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुकर्रर किया, जो उस वक्त सिर्फ मेजर जनरल थे, और उसके बाद
वो 10 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए और चंद दिनों के बाद उनको जनरल बनाकर जनरल ग्रेसी की जगह उन्होंने आर्मी चीफ लगाया। तो दोस्तों, भारत ने चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को लात मार दी है। पाकिस्तान से गुजरने वाला ये चाइना का $58 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना पीओके से लेकर गिलगिट बल्टिस्तान तक इसे गुजारने वाला था। इसे लेकर के भारत ने ठुकरा दिया है, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यही कारण है कि भारत नहीं चाहता कि चाइना ये काम करे। इस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब भारत कश्मीर में डेवलपमेंट करता है तो पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाते, जबकि भारत पाकिस्तान पीओके में यदि और गिलगिट बल्टिस्तान में कुछ करने की कोशिश करता है तो भारत तुरंत लात मार देता है। साथ ही जिस तरह से भारत का यूपीआई दुनिया में धूम मचा रहा है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े देशों में यूपीआई लॉन्च होता चला जा रहा है। अब तो जापान ने भी भारत की यूपीआई की मांग कर ली है, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी भारत दुश्मनी में पूरी तरीक़ा से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।